हाय एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है यूओबी का एंड दैट इज ऑर्गेनाइजेशनल चेंज। एक बहुत ही पॉपुलर सेइंग है दैट चेंज इज कांस्टेंट। सो चेंज इज एप्लीकेबल फॉर एवरीथिंग एंड एवरीबडी। ऑर्गेनाइजेशन के लिए भी ये उतना ही एप्लीकेबल है। तो यहाँ हम कैसे इसको समझेंगे, ये क्या होता है ऑर्गेनाइजेशनल चेंज। जो कंपनीज है उनकी अपनी स्ट्रैटेजीज होती है, अपना एक स्ट्रक्चर है, काम करने का तरीका है, उनका एक कल्चर है। तो उसमें जब भी मॉडिफिकेशंस आते हैं तो उसको हम लोग बोलते हैं ऑर्गेनाइजेशनल चेंज। ठीक है, चेंज जो है ये हम लोग बहुत ही यूज इट वेरी ऑफन, ये कोई नया टर्म नहीं है। ऑर्गेनाइजेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पे हम समझ रहे हैं। तो कैसे इसको हम डिफाइन कर सकते हैं? प्रोसेस ऑफ मॉडिफाइंग स्ट्रक्चर, स्ट्रैटेजीज, प्रोसेस और कल्चर can be planned or unplanned affects individuals, group and entire organization. ठीक है, so this is how we define organizational change. और थोड़ा इसको समझते हैं कि जो चेंज, जब कोई कंपनी चेंज के बारे में सोचती है तो उसका मेन पर्पस क्या होता है कि जो अभी उनका जो करंट स्टेट है, ठीक है, करंट स्टेट में कुछ तो प्रॉब्लम्स होंगे, या शायद वो ऑब्जेक्टिव्स को ठीक से फुलफिल नहीं कर पा रही है, या वहाँ पे कुछ ऐसे प्रॉब्लम्स है जिसकी वजह से उनको चेंज होना है। तो करंट स्टेट मतलब है एग्जिस्टिंग, द प्रेजेंट स्टेट ऑफ थिंग्स, अभी चीजें कैसी है, उनको मूव करना है करंट स्टेट से डिजायर्ड स्टेट में। डिजायर्ड स्टेट मतलब वेयर द कंपनी वांट्स टू बी। ठीक है, करंट स्टेट हम बोलते हैं प्रेजेंट, डिजायर्ड स्टेट इज द फ्यूचर जहां कंपनी पहुंचना चाहती है, और इन दोनों के बीच में आता है ट्रांजिशन स्टेट जहां की एक्चुअली द चेंज प्रोसेस टेक्स प्लेस। ठीक है, तो करंट स्टेट है एग्जिस्टिंग वेज, ओल्ड सिस्टम, करेंट कल्चर। ट्रांजिशन स्टेट जो है यहाँ पे जो है लोग जो है कुछ नए स्किल सीख रहे होते हैं, अपने आप को एडजस्ट कर रहे होते हैं, अडेप्ट कर रहे होते हैं, चेंज को रेजिस्ट कर रहे होते हैं, चेंज को एक्सेप्ट कर रहे होते हैं। डिजायर्ड स्टेट में क्या होता है, जो मेरा पर्पस था चेंज लाने का, दैट इज डिजायर्ड स्टेट, मतलब वो चेंजेस लाने के बाद वो परफॉर्मेंस में थोड़ा इंप्रूवमेंट दिखेगा, या कुछ न्यू सिस्टम एंड प्रोसेसेस जो है उसको अप्लाई किया जाएगा, बेटर कल्चर होगा। So this is how the change process takes place. A company tries to move from the current state to the desired state, and in between there is a transition state where actually the change process takes place. ठीक है, तो so there is another definition of change. Organizational change is basically a journey from the present situation to a better future through a structured process. ठीक है, तो ये भी इसका एक definition है organizational change का। नेक्स्ट इज टाइप्स ऑफ चेंज। ठीक है, कितने तरह के चेंजेस होते हैं? तो ब्रॉडली हम चेंज को दो टाइप्स में क्लासीफाई कर सकते हैं। देयर आर टू डिफरेंट वेज टू क्लासीफाई ऑर्गेनाइजेशनल चेंज। फर्स्ट इज हाउ द चेंज हैपन्स, सेकेंडली व्हाट इज चेंजिंग। ठीक है, बेस्ड ऑन हाउ द चेंज हैपन्स, चेंज होते कैसे हैं? तो चेंज या तो प्लान्ड होंगे। ठीक है, प्लान चेंज मतलब क्या होता है कि इसको एडवांस में ही हम प्रिपेयर कर रहे होते हैं, मतलब जो कंपनीज होती है वो पहले से ही इसके बारे में जो है वो प्लानिंग चल रही होती है कि हमें ये चेंजेस लाने हैं। तो ये जो चेंज है ये इंटेंशनल होती है और सिस्टमैटिक होती है। ठीक है, क्योंकि ये प्लान चेंज है, सो इट इज प्रिपेयर्ड इन एडवांस। दिस काइंड ऑफ चेंज इज प्रिपेयर्ड इन एडवांस, तो ये इंटेंशनल है और बहुत ही सिस्टमैटिक तरीके से होती है। जैसे अभी जो बहुत ही जो हॉट न्यूज़ अभी है, ओरेकल में जो ले ऑफ हुआ है, तो कंपनी उसको कैसे प्रेजेंट कर रही है कि ये जो है ये हमारे रीस्ट्रक्चरिंग का पार्ट है। ठीक है, जो अभी उन्होंने 30,000 एम्प्लॉयज का ले ऑफ किया है, ये जो है ये प्लान चेंज, उन्होंने ये पहले प्लान किया होगा, और अभी वो उसको अनाउंस करते वक्त जब उसने रोल आउट किया वो ले ऑफ, तो वो बोल रही है कि ये जो है हमारा ये रीस्ट्रक्चरिंग प्रोसेस जो है ये उसका पार्ट है। तो रीस्ट्रक्चरिंग का जो प्रोसेस है वो एक दिन में कंपनी डिसाइड नहीं करती, उसके लिए वो प्लानिंग करती है। तो प्लान चेंज जो है वो क्या होता है, इंटेंशनल होता है और सिस्टमैटिक होता है, एंड इट इज डन इन अ प्लान्ड वे। जैसे एग्जांपल में ले ऑफ एट ओरेकल कॉर्पोरेशन। नेक्स्ट है अनप्लान चेंज। अनप्लान चेंज जो है ना, दिस इज सडनली, इसमें किसी तरह की कोई प्लानिंग नहीं होती है, कुछ ऐसा सिचुएशन आ गया रहता है जो कि फोर्स करता है कंपनी को कि वो झट से वो जो है वो चेंज को अडॉप्ट करे। तो अनप्लान चेंज कैसे होता है, ये सडन होता है, रिएक्टिव होती है, एंड नो प्रायर प्लानिंग इज डन फॉर अनप्लान चेंज। एग्जाम्पल क्या हम इसका ले सकते हैं, जो कोविड के टाइम पे हुआ था। कोविड के टाइम पे क्या हुआ था, सारे ऑर्गेनाइजेशन को एकदम से शिफ्ट होना पड़ गया था। मोस्ट जो essential सर्विसेज को छोड़ के मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन हैड टू शिफ्ट टू रिमोट वर्किंग। ठीक है, रिमोट वर्किंग, वर्क फ्रॉम होम, ये सारे शुरू हो गए थे।
स्कूल कॉलेजेस में ऑनलाइन जो है ऑनलाइन स्टडीज वो शुरू हो गए थे, ऑनलाइन क्लासेस शुरू हो गए थे, ऑफिस को जो है वो सडनली बंद करना पड़ा था। तो इसके पीछे किसी तरह का कोई प्लानिंग नहीं किया गया था। सिचुएशन ऐसा था कि सारे कंपनीज को सिचुएशन के हिसाब से दे वर रिएक्टिव। सो इन अनप्लान्ड चेंज व्हाट हैपेंस, दिस प्लान इज सडन, reactive and no prior planning is done. For planned change, intentional होता है, systematic and is executed after analysis and planning. ठीक है। थर्ड इज इंक्रीमेंटल चेंज। इंक्रीमेंटल चेंज मतलब छोटे छोटे चेंजेस होंगे, ठीक है, ग्रेजुअल चेंजेस होंगे, स्मॉल चेंजेस होंगे, लेकिन कंटिन्यूअसली होंगे, ठीक है। ये रिस्क इसमें कम होता है। जैसे कि अगर किसी कंपनी ने कार लॉन्च किया, फर्स्ट मॉडल उसमें थोड़ा सा उसने फ्यूल एफिशिएंसी पे ध्यान दिया, फिर दूसरा उसका मॉडल लॉन्च किया तो उस पर थोड़ा सेफ्टी फीचर्स पे ध्यान दिया, फिर तीसरा लॉन्च किया तो उस पर थोड़ा इंटीरियर जो है उसको चेंज किया। तो ये क्या है, इंक्रीमेंटल चेंजेस है, स्मॉल चेंजेस, ग्रेजुअल चेंजेस, लेकिन वो कंटिन्यूअसली वो चेंज को है इम्प्लीमेंट करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट है ट्रांसफॉर्मेशनल चेंज। ट्रांसफॉर्मेशनल चेंज यानी कि चेंजिंग फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। इसलिए ये वाली जो चेंज है ये लार्ज स्केल पे होती है, रेडिकल चेंज होती है ये, जो कि सिग्निफिकेंटली जो है ये ऑर्गेनाइजेशन को चेंज करती है फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। ये बहुत रिस्की होती है क्योंकि ये ट्रांसफॉर्मेशनल चेंज है। यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन के लिए फिर बहुत मुश्किल हो जाता है टू गेट बैक टू इट्स ओल्ड स्टेट ऑफ थिंग्स वंस द चेंज इज डन। अब जैसे कोई कंपनी है, वो मैनुअली वहाँ पे सारे काम हो रहे हैं, बट अब जो है वो बिल्कुल डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन, अब सब कुछ जो है वहाँ डिजिटली काम होगा और कंप्लीट बिजनेस ओवरऑल। तो इस तरह के चेंजेस को हम क्या बोलते हैं, ट्रांसफॉर्मेशनल चेंज, ठीक है। नेक्स्ट टाइप ऑफ चेंज इज बेस्ड ऑन व्हाट इज चेंज है, क्या चेंज करते हैं कंपनी के अंदर हम। पहला है स्ट्रक्चरल चेंज। स्ट्रक्चरल चेंज में क्या होता है कि जो ऑर्गेनाइजेशन है उसके स्ट्रक्चर में चेंज आता है। फॉर एग्जांपल अगर जैसे कि टाटा ग्रुप ने एक्वायर किया एयर इंडिया को, तो एक्विजिशन के बाद क्या हुआ, उसके मैनेजमेंट जो है वो चेंज हुए, ठीक है। उसने उन्होंने काफ़ी सारे पायलट्स को निकाला भी, फिर काफ़ी सारे रोल्स को रिडिफाइन किया, बहुत सारे डिपार्टमेंट्स को मर्ज किया। तो ये सारे जो है ये चेंजेस है किसमें, स्ट्रक्चर में। चेंजेस इन द ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, हायरार्की, रोल्स और रिपोर्टिंग रिलेशनशिप्स। नंबर 2 इज कल्चरल चेंज। कल्चरल चेंज में क्या होगा, कल्चर क्या होता है, कल्चर इज हमारा वैल्यू सिस्टम, बिलीफ, एटीट्यूड्स, वर्क प्लेस बिहेवियर। तो अगर किसी ऑफिस में या किसी ऑर्गेनाइजेशन में फॉर एग्जांपल बहुत रिजिड वर्क कल्चर है, ठीक है, लोग मतलब जो बोला गया है वही फॉलो करना है, बहुत फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है, लेकिन बाद में ऐसा देखा गया है कि वहाँ पे अब जो है ओपननेस, थोड़ा ओपन कम्युनिकेशन प्रमोट कर रहे हैं, फ्लेक्सिबल वर्क कल्चर आ गया है, रिजिड वर्क कल्चर से चेंज होके इनोवेशंस को जो है वो प्रमोट कर रहे हैं। तो ये सारे क्या एग्जाम्पल है कल्चरल चेंज के। Number 3 is people change और personal change. Now it is about the people who are working in the organization. वो कैसे, उनको कैसे चेंज करते हैं हम, कभी उनका स्किल जो है वो अपग्रेड करते हैं, ठीक है, अपस्किलिंग करते हैं, उनको रीस्किलिंग करते हैं, नए स्किल सिखाते हैं, ट्रेनिंग देते हैं। वर्कफोर्स का जो कॉम्पोजिशन है वो चेंज होता है, ठीक है, बाई ट्रांसफर, प्रमोशन हो गया, ले ऑफ करते हैं जब कंपनी, ठीक है, अभी मान लो उसके पास 1000 एम्प्लॉय है, अब जो है उन्होंने 500 कर लिया। तो ये सब क्या है, दीज आर ऑल रिलेटेड टू द ह्यूमन रिसोर्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, सो इट कम्स अंडर पीपल चेंज, ठीक है। नेक्स्ट इज टेक्नोलॉजिकल चेंज। टेक्नोलॉजिकल चेंज क्या है, जहाँ पे जो नए टूल्स या सिस्टम्स जो है वो कंपनी इंट्रोड्यूस करती है। जैसे अभी क्या है, एआई इज ट्रेंडिंग, तो सारी कंपनीज में जो है एवरी कंपनी इज ट्राइंग टू इनकॉर्पोरेट एआई सिस्टम्स। तो ये क्या है, पार्ट ऑफ टेक्नोलॉजिकल चेंज। Strategic change. Strategic change is changes in the overall direction, goals और business strategy. जो कंपनी की जो strategy है बिजनेस को रन करने की, जब उसमें changes लाते हैं तो उसको बोलते हैं strategic change। जैसे entering new markets, changing mission, vision, adopting new business models, ठीक है। जैसे Netflix जो है उसने वो कैसे स्टार्ट किया था, उसकी जो है वो डीवीडी रेंटल्स का काम था उनका, फिर उन्होंने स्टार्ट किया ऑनलाइन स्ट्रीमिंग, अब वो जो है वो ओरिजिनल कंटेंट प्रोड्यूस करते हैं। तो ये क्या है, दे आर लाइक एक्सपैंडिंग देयर बिजनेस, तो ये उनकी स्ट्रेटेजिक चेंजेस है। तो ये सारी जो है ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ चेंजेस है।